बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बहुत देर पर अच्छे हैं। आपको करीम फातिमा और बिना फातिमा की तरफ से सलाम हो प्यार भरा। और आज जो मेरा जो मौजू है, मैंने आप तालिब फार्मा की किताब का इंतखाब किया। आप तालिब फार्मा की जिसने लिखा है उसका बहुत शुक्रिया उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ दोनों। आज मैं जो ड्रग बनाने लगी इसको कहते हैं साइक्लोप्लीजिक ड्रग। ये डायग्नोस्टिक आई ड्रग है, ये साइक्लोप्लीजिक ड्रग है और ये डायग्नोस्टिक आई ड्रग है। साइक्लोप्लीजिक ड्रग, इसका साइक्लोप्लीजिक ड्रग का नाम है एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रग। एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रग, ये देखें मेरे पास इसका क्या है, ये देखो एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रग है। मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, ये भी वीडियो में आएगी। ये तस्वीर है, ऊपर इसके 1% शो किया हुआ है, उर्दू में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है। ये मैं यहाँ रख रहा हूँ। अच्छा, इसमें मुझे क्या क्या पढ़ाना तो बोल, इसका एक इंट्रोडक्शन करवाना है, दूसरा इसका मूड ऑफ एक्शन बताना है, उसके बाद इंडिकेशन फॉर यूज, इंडिकेशन फॉर यूज, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी आंख की बीमारियों की इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी कंट्राइंडिकेशंस क्या है, वो कौन सी बीमारी जिनमें नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसके एडवर्स कौन कौन से रिस्क फैक्टर पाए जाते हैं, उसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं या इसके एडवर्स रिएक्शंस क्या हैं, बैड इफेक्ट्स इसके क्या हैं, दूसरा इसकी डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अब मैं आता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, स्लाइड की तरफ। ये जो स्लाइड है इसकी तस्वीरें अभी पहले ऊपर से इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन जो ये है, डायग्नोस्टिक आइटम लिखा हुआ है ब्रांड नेम जेट ओप्टा एट्रोपिन। ओप्टा का मतलब है आंख में डाला जाने वाला आइटम। एट्रोपिन पूरा जो नाम है, इसका केमिकल नेम, इसका जो केमिकल नेम है, इसका जो जेनेरिक नेम है वो एट्रोपिन सल्फेट है। एट्रोपिन सल्फेट, ठीक। उसके बाद इसकी क्या है, ड्रग क्लास या क्लास ऑफ ड्रग क्या है, इसकी क्लास ऑफ ड्रग किसकी है, वो एंटी कोलिनर्जिक्स है। ये कोलिनर्जिक्स के खिलाफ काम करता है, कोलिनर्जिक्स फाइबर के खिलाफ काम करता है, जिसको दूसरे लफ्जों में कोलिनर्जिक्स एंटागोनिस्ट कहते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब मुखालिफ काम करने वाला, यानी एंटी कोलिनर्जिक्स ड्रग, और इसको दूसरे लफ्जों में इस ड्रग को कहते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग। पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग का मतलब है इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ स्फिंक्टरिक पुपिलर मसल एंड सिलियरी मसल। It blocks the action of sphincteric pupillary muscle and ciliary muscle and hence dilates the pupil of the eye, known as parasympathetic drug. अब अगली बात करना है, आगे लिखा हुआ है, इसी को ही दूसरे लफ्जों में मैंने ट्रांसलेट करके स्टूडेंट के लिए आसान लफ्जों में लिखा हुआ है पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट। अब सवाल करते हैं किसको ब्लॉक करता है, ये स्फिंक्टरिक पुपिलरी मसल के एक्शन को ब्लॉक कर देता है, सिलियरी मसल के एक्शन को ब्लॉक कर देता है, और प्यूपल डायलेट वाइडली डायलेट हो जाते हैं। भाई इन समझ आ रहा है जी? ज्यादा नहीं सो रहे, बैठे चले गए, सर उठाकर सुनना, ये साथ साथ याद करते जाओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे जितने आइडिया मैंने पढ़ा दिए, मैंने टोबैकमैन आइडिया पढ़ाया है। मैं अब ये इसकी ना एक मैंने तस्वीर देख लगाई हुई यहाँ पर, ये देखिए एट्रोपिन लिखा हुआ, केयर लिखा हुआ, एट्रोपिन सल्फेट लिखा, ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन है, 15 ml होता है, स्टेयर आयल होता है। ये डॉक्टर भी पूछते हैं आइटम स्टेयर आयल होता है, स्टेयर आयल होता है, फिर वो स्टेयर आयल की टेंपरेचर साफ होती है, ये मैं बता दूं आपको स्टेयर आयल क्या क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ, अब मैं आ गया, ये पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट है। यहाँ लिखा हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्या है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब है बच्चों, जो बच्चे होते हैं बड़े हो जाते हैं, उनके जो मसल होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके मसल को पैरालाइज कर देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्लो एक्टिंग है, आस्ता आस्ता एक्ट होता है, आस्ता आस्ता इसका इफेक्ट होता है, और लॉन्ग एक्टिंग, इसका असर जो है, इसका असर 15 दिनों के अंदर अंदर गायब हो जाता है। 15 दिनों के अंदर जो मसल पैरालाइज होते हैं वो 15 दिनों के अंदर अंदर ठीक होते हैं, इसलिए इसको लॉन्ग एक्टिंग कहा जाता है। अच्छा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसकी फार्मूलेशन बच्चों के लिए जो यूज करेंगे वो 0.5% इस्तेमाल करेंगे, बड़ों के लिए जरा जो इस्तेमाल करेंगे वो 1% होता है। स्टेयर आयल ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन 10 ml इसके अंदर होता है, 10 ml का 15 ml से लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसका एक इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इज ए पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग। ड्रग के बारे में
फिर लिखा विच जो है उस ड्रग को शो कर रही विच ब्लॉक्स एसिटाइलकोलिन एट मस्कारिनिक रिसेप्टर। एसिटाइलकोलिन क्या होता है? ये एक केमिकल मैसेंजर होता है। केमिकल मैसेंजर किसमें पाया जाता है? मस्कारिनिक रिसेप्टर के अंदर पाया जाता है। मस्कारिनिक रिसेप्टर के अंदर पाया जाता है, जो उसके क्या करता है इसको इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ सिफिलिटिक। वो जो मस्कारिनिक रिसेप्टर है सिफिलिटिक बुबुलर मसल को सप्लाई करता है कि ये ड्रग जो करती है इनहिबिट कर देती है, रोक देती है, इसको ब्लॉक कर देती है द एक्शन ऑफ सिफिलिटिक बुबुलर मसल एंड सिलियरी मसल। सिलियरी मसल और सिफिलिटिक मसल के एक्शन को ये ब्लॉक कर देती है। रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलेगा, रिजल्ट दो तरह निकलेगा। सिलियरी मसल को पैरालाइज कर दिया, सिफिलिटिक बुबुलर मसल के एक्शन को रोक दिया। रिजल्ट निकलता है इन किस सूत्रों में? प्यूपल डायलेशन हो जाते हैं, उसको मिडियासिस कहा जाता है एंड लॉस ऑफ विजन अकोमोडेशन, इसको साइक्लोपीजिया कहा जाता है। अब मैं अगली बात कर पा रहा हूँ कि आगे स्लाइड में क्या है, वजह रखेगा ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसकी भी वीडियो तस्वीर लेके जाए, कोई मिस नहीं करनी है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ एक और बात, लिखा हुआ मैकेनिज्म, ये भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ब्लॉकिंग न्यूरोट्रांसमीटर। इसको न्यूरोट्रांसमिशन भी कहते हैं, जिसको केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। नॉर्मली की पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज एसिटाइलकोलिन। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक केमिकल मैसेंजर खारिज करता है, उससे मूव करता है उसके अंदर, वो उसका नाम होता है, उसको एसिटाइलकोलिन कहते हैं। इसे ट्राइजर भी एक कंट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी मसल के एक्शन को ब्लॉक करने के लिए एंड द आइरिस बुबुलर मसल। जो आइरिस का जो मसल होता है उसको सिफिलिटिक बुबुलर मसल कहा जाता है। आइरिस के मसल जो होते हैं दो होते हैं, डायलेटेड बुबुलर मसल, ये सिफिलिटिक बुबुलर मसल के एक्शन को ब्लॉक करेगा और वहां से दिखा देता है। दिस कंट्रैक्शन चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस फॉर नियर विजन, जिसको अकोमोडेशन कहते हैं, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लूइड। बयान कर चुका हूं। इंड्यूस बाय साइक्लोपीजिया ड्रग जो है वो साइक्लोपीजिया कैसे इंड्यूस करती है, किस तरह होता है उसका मैकेनिज्म है। साइक्लोपीजिया इज इंड्यूस्ड या प्रोड्यूस्ड इज बाय साइक्लोपीजिया ड्रग व्हिच आर एंटीकोलिनर्जिक्स। जो एंटीकोलिनर्जिक्स क्या मतलब इस बात का? कोलिनर्जिक्स के खिलाफ काम करती है। दैट एजेंट्स दैट ब्लॉक मस्कारिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। मस्कारिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को, ये रिसेप्टर कहाँ होते हैं? ये कहाँ होते हैं? ये सिलियरी मसल के अंदर पाए जाते हैं। सिलियरी मसल के अंदर ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। और ये क्या करता है? ये रिसेप्टर जो होते हैं ना, आम तौर पर मसल को मुतहर्रिक रखते हैं काम करने के लिए। ये ड्रग क्या करेगी? इन मस्कारिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। तो सिलियरी मसल के अंदर पाए जाते हैं मस्कारिनिक M3 पाए जाते हैं इन दी आई। दिस एक्शन कॉजेज पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल। इससे क्या होगा? जब ये एसिटाइलकोलिन जो रिसेप्टर है ये ब्लॉक हो जाएगा, इससे क्या होगा? सिलियरी मसल पैरालाइज में लीडिंग टू टेंपरेरी लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट, जिसको अकोमोडेशन कहा जाता है। नियर ऑब्जेक्ट बच्चा उसको देख नहीं सकता, नियर की नजर उसकी कमजोर हो जाएगी। अकोमोडेशन का मतलब होता है आंख की वो पावर और ताकत जो नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल की थी, उसको अकोमोडेशन कहा जाता है। Topical action of the atropine eye drop. Atropine action on the eye on topical administration. Paralysis of symphytic bubular muscle. ये symphytic bubular muscle कैसे ब्लॉक होंगे? Blockage of the M3 receptor. ये जो M3 receptor है जिसको एक मस्कारिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कहते हैं। आसान लफ्जों में मस्कारिनिक रिसेप्टर बोलते हैं, लंबे चौड़े लफ्ज ना बोले आप, ये मेरे लिए सिर्फ। ये इसके अंदर पाए जाते हैं, सिफिलिटिक बुबुलर मसल के अंदर ये रिसेप्टर पाया जाता है। ये क्या करता है? आम तौर पर ये इसको मुतहर्रिक रखता है, मुतहर्रिक करने के लिए। लेकिन ये ड्रग जब आती है तो ये इसके एक्शन को ब्लॉक कर देगी। इसको M3 रिसेप्टर जो है इसको ब्लॉक करेगी, तुमने काम नहीं करना, इसको बाउंड कर देगी, ब्लॉक कर देगी, रोक देगी। ये रिलैक्स हो गया, पीछे डायलेटेड बुबुलर मसल बच गए, वो खींचेंगे बाहर की तरफ, ऊपर डायलेट हो जाएंगे। नीचे इसका रिजल्ट लिखा हुआ मिडियासिस। इसी तरह पैरालाइसिस ऑफ सिलियरी मसल, ब्लॉकेज ऑफ द M3, इसमें भी M3 पाया जाता है। मस्कारिनिक रिसेप्टर पाया जाता है। मस्कारिनिक रिसेप्टर जो होते हैं इनकी 5 क्लासिफिकेशन होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये साइक्लोपीजिया प्रोड्यूस हो जाता है। तरह की होती है, ट्रोपरमन आई ड्रॉप है, साइक्लोपेंटोलेट है, एट्रोपिन आई ड्रॉप है। ये मैं कल पढ़ा चुका आपको, आज इस पर मैं बहस कर रहा हूँ जी। ये भी शॉर्ट एक्टिंग है, ये इंटरमीडिएट की भी कहते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है जी।